Good day, friends. Welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. Assalamu alaikum ji. I'm Dr. Shiraz Nasir and uh, this is topics of data science. Last time हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन और उसके बाद हमने वाइंड अप कर दिया था हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन था. So today's topic is understanding data. डाटा साइंस में कि हमारा डेटा से बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है, तो अंडरस्टैंडिंग आवर डेटा इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंट. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि अंडरस्टैंडिंग डेटा का मतलब क्या है. व्हाट डज वी मीन बाय अंडरस्टैंडिंग डेटा एंड व्हाट डू वी वांट फ्रॉम डेटा. तो फॉर एग्जांपल, वी आर इंटरेस्टेड इन लाइक टाइप्स ऑफ attributes in the data. We may be interested in type of values in each attribute. We may be interested in how values are distributed. How values are distributed का मतलब है कि values की statistical properties क्या हैं जिसमें हम interested हैं, कौन सी बेसिक विजुअलाइजेशंस हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या हम डाटा में से कोई आउटलायर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं. आउटलायर्स detection, maybe detection is not the right word, actually finding outliers in data would be the right word, so I'll just write it. And can we measure similarity between को मैं B और W से लिखूंगा, तो मैं एक दफा between लिख देता हूँ. So I will be writing it between, similarity between data objects and attributes. So understanding data में हम इन तमाम questions का आंसर जानने में इंटरेस्टेड होते हैं. So और एक लफ्ज मैंने लिखा है attributes. पहले मैं इन दोनों पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि ये लफ्ज आपको कंफ्यूज अगर कर देंगे तो दैट वुड नॉट बी हेल्पफुल. डाटा ऑब्जेक्ट, अगर आप एक ज़ेन में एक रिलेशनल डेटाबेस लेके आए विच इज जस्ट लाइक अ टेबल और अ मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं. तो डेटा ऑब्जेक्ट या सैंपल या ऑब्जर्वेशन या डाटा पॉइंट, ये सारे एक ही लफ्ज हैं. दीज आर ऑल मीन्स जस्ट द रो इन योर टेंसर. ठीक है. एंड रो ऑफ टेंसर इज फॉर्म्ड फ्रॉम a lot of attributes. So attributes जो है, इसके लिए हम डिफरेंट लफ्ज यूज कर सकते हैं. एट्रीब्यूट जो है ये डीबी का लफ्ज है. हम मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लोग ज्यादा इस चीज को फीचर कहना पसंद करते हैं. सो फीचर इज जस्ट एट्रीब्यूट. और अगर आप किसी स्टेटिस्टिक्स के बंदे से पूछेंगे तो वो डेफिनेटली इसको वेरिएबल कहेगा. तो ये मैंने इसलिए जस्टिफाई कर दिया कि हो सकता है कि मैं एट्रीब्यूट को किसी टाइम पे फीचर कह दूं या वेरिएबल कह दूं, तो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड. इट इज जस्ट द कॉलम ऑफ टेंसर. एंड दिस डाटा ऑब्जेक्ट, इसको मैं सैंपल कह सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन कह सकता हूँ, डाटा पॉइंट कह सकता हूँ, जस्ट रो इन योर टेंसर, यानी ये आपका एक डाटे का रिकॉर्ड है. और हमें पता है कि हर रिकॉर्ड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स. ठीक है. तो सो लेट्स गेट दैट असाइड एंड सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पे. टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो
हमारे पास तकरीबन 4 टाइप की इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉमिनल. I'll talk about it in a moment. I'll just write it down for you guys. Nominal, binary, ordinal, and numeric. ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली 4 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं. So let's talk about nominal first. Nominal means relating to names. यानी इसमें वैल्यूज जो हैं ये या तो नेम ऑफ थिंग्स होंगी या सिंबल्स होंगे या कोड्स होंगे. सो नेम्स, सिंबल्स और कोड्स. इसमें सबसे जो खास बात है वो ये है कि जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं उनके अंदर कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं पाया जाता. सो वैल्यूज डू नॉट मैं कैपिटल लिख रहा हूं, डू नॉट हैव इनहेरेंट ऑर्डर. अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्सन का डेटा सेट है जिसमें पर्सन के बहुत सारे फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास फीचर्स हैं पर्सन की एज, जेंडर, हेयर कलर, प्रोफेशन एंड etc. तो अब इसमें से हर एक जो है ये हमारे पास इट्स एन एट्रीब्यूट. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हेयर कलर जो है, हेयर कलर किसी पर्सन का ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, अगर वो मेरी तरह बूढ़ा आदमी है तो वाइट भी हो सकता है, और हमारे पास ब्लॉन्ड और रेड कलर के हेयर भी होते हैं. तो असेंशियली आप देख सकते हैं कि हेयर कलर की बहुत सारी वैल्यू है लेकिन उनमें कोई ऑर्डर नहीं है. अब ब्लैक ब्राउन से पहले आ सकता है, व्हाइट उससे पहले आ सकता है. देयर इज सॉर्ट ऑफ नो इनहेरेंट ऑर्डर इन दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट. तो इस किस्म का जो एट्रीब्यूट है इसको हम कहते हैं दिस इज अ नॉमिनल एट्रीब्यूट. नॉमिनल एट्रीब्यूट्स जो हैं इनको एक चूंकि ये कैटेगरीज ऑफ डेटा को जाहिर करते हैं, दे रिप्रेजेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा, तो इसे हम कैटेगोरिकल डेटा या कैटेगरी एट्रीब्यूट भी कहते हैं. सो अगर आप किसी जगह देखें कैटेगोरिकल, so you can just assume it is nominal attribute. अच्छा, इधर एक चीज जो बताना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इन सिंबल्स को न्यूमेरिक से भी जाहिर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट से जी के 0 इज ब्लैक, 1 इज ब्राउन, 2 इज वाइट एंड सो ऑन. लेकिन इट डज नॉट मीन दैट कि अब ये वेरिएबल जो है ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल बन गया. वजह ये है कि आपने ये जो इनको कोड्स असाइन किए हैं 0 1 2 के, ये सिर्फ कोड्स या सिंबल्स हैं. ये इनमें आप ये नहीं कर सकते जी 1 + 2, या आप इनका मीन नहीं निकाल सकते, या आप इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते. सो इसका मतलब है कि नॉमिनल डेटा को अगर आप इंटीजर से जाहिर करेंगे भी तो आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते. यू कैन नॉट quantify it, which means mathematical ops, math ops लिख रहा हूं सिर्फ इसको मैं, math ops are not meaningful. सो इसलिए अगर आपको याद हो तो मैंने इधर कोड का लफ्ज यूज किया था. तो ये 0 1 2 आर नथिंग मोर देन bunch of codes which are just representing values, और values जो हैं they do not have any inherent order. ठीक है,
यूजुअली इसमें जो ज्यादा इंटरेस्टेड चीज जिसमें हम इंटरेस्ट, इसमें ज़ाहिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो तो मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन जो जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं वो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है ये कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, जैसे एसोसिएशन रूल माइनिंग या फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग, उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जिसमें हम नॉमिनल एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो है फाइंडिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द नॉमिनल एट्रीब्यूट। सो इसको हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को हम आगे जाके एक स्टैटिस्टिकल नाम भी देंगे नेक्स्ट इन लाइन, विच इज बाइनरी एट्रीब्यूट। Then we have binary attributes. Binary attributes are just special type of nominal attribute with only two values. With only two values. Usually दो वैल्यूज जो है 0 एंड 1 है। 0 का मतलब है कि एब्सेंट है और 1 का मतलब है कि प्रेजेंट है, या 0 का मतलब है कि नेगेटिव है और 1 का मतलब है पॉजिटिव है। अब इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारा ये पर्सन का डाटा सेट था, इधर मैं एक और फील्ड ऐड कर देता हूं स्मोकर। अब ये स्मोकर की फील्ड जो है ये बताएगी कि ये जो पर्सन है ये स्मोकिंग करता है या नहीं करता। तो अब इसमें दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो ये स्मोकिंग करता है या नहीं करता। तो अगर हमारा जो पर्सन है वो स्मोकर है तो विल कॉल इट 1, और अगर हमारा पर्सन स्मोकर नहीं है तो विल कॉल इट 0। ये एक एग्जांपल है जिसको मैंने प्रेजेंट या एब्सेंट कहा। एक दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जी हमारा पर्सन जो है उसको अल्लाह ना करे हम चेक कर रहे हैं कोरोना के टेस्ट के लिए, ठीक है ना, कोई भी टेस्ट कर रहे हैं। अब वो टेस्ट जो है वो पर्सन उसके लिए या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि वो बंदे में वो टेस्ट जो है ना वो उसने कोई डिजीज फाइंड नहीं की, तो उसको हम 0 कह सकते हैं, और अगर वो डिजीज फाइंड हो गई है तो उसको हम 1 कह सकते हैं। दैट इज आल्सो समथिंग बाइनरी। और इसको फिर मैंने कहा था नेगेटिव या पॉजिटिव, कि ये कोरोना के लिए नेगेटिव है इसका मतलब है इसे कोरोना नहीं है, और ये कोरोना के लिए पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इसको कोरोना है। तो एब्सेंट, प्रेजेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव। यूजुअली इसमें हम जिस वैल्यू में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसको हम 1 से, जैसा कि आपने कहा ज़ाहिर होते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं बंदा स्मोकर है तो फिर हम ज्यादा उस पे जो है लर्निंग्स अप्लाई कर सकते हैं, तो दैट उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको भी हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाइनरी एट्रीब्यूट्स जो हैं ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेरी इजी। अगर बोथ क्लास जो हैं वो वैल्यूएबल हैं तो हम कहेंगे जी कि ये बाइनरी एट्रीब्यूट सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पर्सन में एक आपने देखा था कि हमारे पास एट्रीब्यूट है जेंडर। अब जेंडर मेल है या फीमेल है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट डाटा। तो इस किस्म का जो एट्रीब्यूट है इस केस में अब जेंडर जो है दैट इज अ सिमेट्रिक एट्रीब्यूट। लेकिन जैसा कि हमने दूसरा डिस्कस किया था स्मोकर वाला या कोरोना टेस्ट वाला, अब इस केस में नेगेटिव होना इज फाइन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इंटरेस्टेड ये है कि क्या गिवन पर्सन जो है वो पॉजिटिव है या स्मोकर है। तो इस केस में हम इस पॉजिटिव आउटकम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो दैट वुड मेक दिस पर्टिकुलर बाइनरी एट्रीब्यूट एसिमेट्रिक। हम जो इंपॉर्टेंट आउटकम है उसे 1 से जाहिर करते हैं। कन्वेंशनली इंपॉर्टेंट आउटकम is depicted by 1. So that's pretty much about binary attributes. उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑर्डिनल। बाइनरी जो है वो तो बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो हम उनमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि किस किस्म का बाइनरी एट्रीब्यूट सिमेट्रिक होगा, ऐसा जिसमें दोनों वैल्यूज या दोनों क्लासेस
क्लासेस का लफ्ज अब मैं यूज करूंगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाज सूरतों में बाइनरी एट्रीब्यूट में मैं एक क्लास में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। जैसे स्मोकर नॉन स्मोकर भी तो 0 1 थे ना, लेकिन मैं नॉन स्मोकर में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं जितना मैं स्मोकर में हूं, या मैं कोरोना नेगेटिव में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं जितना मैं कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि उस पर मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन लेना है। तो इन दैट केस दैट सेम बाइनरी एट्रीब्यूट जो है वो एसिमेट्रिक हो जाए, क्योंकि इसमें एक क्लास की वैल्यू बहुत ज्यादा है, दूसरी क्लास की वैल्यू कंपैरेटिवली। सो देन मूव टू द ऑर्डिनल एट्रीब्यूट। Okay, ji, this is an attribute with possible values that have a meaningful order ranking among them. यानी कि इनमें एक naturally meaningful order पाया जाता है. That is what differentiates them from the nominal attribute. So, तो main लफ्ज जो है वो है order ranking among values. लेकिन उस रैंकिंग को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड्स हैं। वैसे ये बच्चों के लिए अच्छी एग्जांपल नहीं होते, बच्चे इससे खौफजदा फील करते हैं, सो जस्ट नॉट बी थ्रेटन्ड, ये सिर्फ एग्जांपल है। अब जैसे ग्रेड्स हमारे पास हैं, ए प्लस है, ए है, बी प्लस है, बी है। अगर आप गौर करें तो ये ग्रेड्स भी तो सिंबल्स ही हैं, नेम्स है ना, लेकिन इनके अंदर एक इनहेरेंट ऑर्डर पाया जाता है। जैसे सिमिलरली हमारे पास प्रोफेशनल रैंकिंग होती है। प्रोफेशनल रैंकिंग जैसे आर्मी की हो सकती है, लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, फिर मेजर है, फिर कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर है। अगेन नेम्स हैं या सिंबल्स हैं, लेकिन देयर इज एन इनहेरेंट ऑर्डर। जैसे हमारे एकेडमिया में है जी, लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है। अगेन नेम्स हैं, सिंबल्स हैं, बट देयर इज एन inherent order and ranking. That is what differentiates them from nominal attributes. तो ordinal में आपने याद रखना, ordinal का मतलब है order. Order का मतलब है कि जो values हैं उनमें कोई internal कोई ना कोई ऑर्डर पाया जाता है। तो ये ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स जो हैं ये स्टैटिस्टिक्स और सर्वेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस जितने भी सर्वेज हैं वो यूजुअली इन एट्रीब्यूट्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, इनमें एक खास बात ये है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्रीटाइज, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, डिस्क्रीटाइजेशन। डिस्क्रीटाइजेशन ऑफ numeric values. What do I mean by it? For example, मेरे पास टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ ग्रेट एग्जांपल। टेम्परेचर आपको पता है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर होता है 1 2 3 4 अप टू व्हाटएवर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट है, लेकिन मैं इसको डिस्क्रेटाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि 1 से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, मैं जनाब इसको लो टेम्परेचर समझता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जी कि 16 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको मैं मीडियम टेम्परेचर समझता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जी कि 31 से ऑनवर्ड लाइक 45 जो है इसको मैं हाई टेम्परेचर समझता हूँ। नाउ यू सी कि मेरे पास एक एट्रीब्यूट था जो न्यूमेरिक था, मैंने उस एट्रीब्यूट को डिस्क्रीट वैल्यूज दे दी, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क्रीटाइजेशन। डिस्क्रेटाइजेशन का मतलब है कि आप एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट जो है उसको ऑर्डिनल एट्रीब्यूट में कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है फॉर डेटा रिडक्शन। ये डेटा रिडक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, मेरी कोशिश होगी कि हम इस पर डिस्कस करें। तो डिस्क्रेटाइजेशन जो है इट्स वेरी गुड टूल फॉर रिड्यूसिंग योर डेटा। सो तो ordinal attributes can be obtained by discretization of numeric values. Okay, इनमें यूजुअली जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है वो मॉड एंड मीडियन होता है। अगेन इन पे बाकी जो मैथमेटिकल, जैसे ए प्लस में से आप बी माइनस को माइनस नहीं कर सकते, और असिस्टेंट प्रोफेसर में से आप एसोसिएट प्रोफेसर को माइनस नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगेन जो है, मैथमेटिकल ऑप्स आर
नॉट मीनिंगफुल अगेन। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको भी आप मीनिंगफुल, इसको भी आप अगर कोड से जाहिर कर दें, जैसे किसी को 0 कह दें, 1 कह दें, 2 कह दें, जैसे मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री को 0 का, फिर समवट डिसएग्री को 1 का एंड सो ऑन, तो मैंने उन्हें कोड असाइन कर दिए न्यूमेरिक। लेकिन अगेन इन कोड्स पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको भी कहते हैं कि इन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होते। नेक्स्ट एट्रीब्यूट which is not surprisingly numeric attribute is quantitative as it is measurable। हमारे पास जो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंटरवल स्केल्ड और दूसरे को हम कहते हैं रेशियो स्केल। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, इंटरवल स्केल की खास बात ये है कि इनमें आपके पास कभी भी एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। यू डू नॉट हैव एन एब्सोल्यूट जीरो, नो एब्सोल्यूट जीरो। इनकी दूसरी खास बात ये होती है कि दे कैन बी मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ इक्वल साइज यूनिट, measured on a scale of equal sized units. For example, date। अब आपके पास जीरो डेट कोई नहीं होती। आप कहेंगे कि सर ये सन 2000 है तो सन जीरो भी होगा, तो सन जीरो जो है वो स्टार्ट ऑफ टाइम तो नहीं, टाइम तो उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। सो दैट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। सिमिलरली टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर को आप कह सकते हैं जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता? बिल्कुल होता है, उससे नीचे भी टेम्परेचर होता है। तो अगेन दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन इज नॉट एन एब्सोल्यूट जीरो। तो ये दोनों जो हमारे पास हैं, जिसे हम डेट और टेम्परेचर कह सकते हैं, ये दोनों हमारे पास इंटरवल स्केल है। इनमें खास बात ये है कि आपके पास इक्वल साइज्ड यूनिट्स हैं इन्हें मेजर करने के लिए। जैसे डेट को आप डेज में मेजर करना चाहें, डेज में कर लें, मंथ्स में कर लें, वीक्स में कर लें, बट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो। टेम्परेचर जो है उसको आप इसी तरह कर लें। दूसरा इनमें खास बात ये है कि वैल्यूज जो हैं दे हैव ऑर्डर एंड दे कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो वैल्यूज में वैल्यूज हैव ऑर्डर एंड दे कैन बी, पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव वीई लिखूंगा, जीरो को मैं ऐसे जीरो लिख देता हूं और नेगेटिव को मैं नेगेटिव लिख देता हूं। तो अगेन टेम्परेचर के केस में हमारे पास वैल्यूज में एक ऑर्डर है, डेट्स के केस में भी अगर आज के दिन से हम करें तो हमारे पास पीछे की डेट्स भी हैं और आगे की डेट्स भी हैं। सो दैट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। They also provide a ranking of values and allow us to compare and quantify difference in values। मतलब आप values में difference जो है, जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 यूनिट्स कम है। जैसे एक हफ्ता पहले जो है पहले की डेट थी वो आज के दिन से 7 दिन पीछे की डेट है। यू सी, now we can compare and quantify difference in value। और जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि इनमें कोई inherent absolute जीरो पॉइंट नहीं होता। तो अब हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स की, दोज आर कॉल्ड रेशियो स्केल्ड। याद रखें ये भी न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स हैं। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं। सो रेशियो स्केल जो हैं इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यू हैव एन इनहेरेंट जीरो पॉइंट। सो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हैव एन इनहेरेंट एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। एग्जाम्पल ये है कि जितने भी हमारे काउंटिंग के वेरिएबल्स हैं जिसमें हम कोई चीज काउंट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल years of experience। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है अगर वो बिल्कुल फ्रेश है तो उसका ईयर एक्सपीरियंस जीरो होगा। नेगेटिव ईयर अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो 1 2 3 4 अगेन दैट हैज एन एब्सोल्यूट जीरो। सिमिलरली
किसी डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट में नेगेटिव वर्ड तो नहीं हो सकते, जाहिर है नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, तो अगेन अगर उसमें कोई वर्ड नहीं है तो दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट जीरो। सिमिलरली किसी चीज जो है वो उसकी कितनी हाइट है, अब हाइट नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो हाइट जो है वो एक पॉजिटिव है लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू है, तो दैट वुड अगेन बी अ टाइप ऑफ अ रेशियो स्केल्ड एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इट हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। तो टेक अवे ये है कि इस किस्म के जो वेरिएबल्स हैं उनमें इनहेरेंट एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होता है, जिससे आप को आइडिया होगा कि these are different from interval scaled numeric attributes। दूसरी बात ये है कि हम इसमें मल्टीपल्स जो है हम कह सकते हैं जी एक चीज दूसरी चीज की मल्टीपल है, ये चीज हम इंटरवल स्केल्ड एट्रीब्यूट में नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते जी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड से दुगना गर्म होता है, या जो एक महीना है वो जो है 2 महीने 1 महीने से दुगने होते हैं, हो सकता है उनमें एक दिन आगे पीछे ज्यादा हो, यू नो। तो द टेक अवे इज कि जो इंटरवल स्केल्ड है उनमें मल्टीपल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट जीरो ही नहीं है। आपके पास मल्टीपल जो है उसके लिए कोई एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट होगा तो आप मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे ना। लेकिन ये जो रेशियो स्केल्ड एट्रीब्यूट्स हैं, चूंकि इसमें हमारे पास एक इनहेरेंट एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट है, तो मैं इजीली कह सकता हूँ हाँ जी ये डॉक्यूमेंट 1 में डॉक्यूमेंट 2 से दुगने वर्ड्स हैं, या तिगने वर्ड्स हैं, या 4 टाइम्स वर्ड्स हैं। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ जी कि फलां बंदे का दूसरे बंदे से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डबल है। एक बंदे का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 2 इयर्स है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 6 है, तो आई कैन से कि जी 3 टाइम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। या एक चीज की हाइट या वेट जो है वो मल्टीपल ऑफ अदर है। तो यू सी इस केस में हमारे पास जो है वी कैन स्पीक ऑफ वैल्यूज एज मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अभी तक वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटा। अच्छा, टाइप ऑफ डेटा में एक और जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो बड़ी सिंपल सी, जिसे हम कहते हैं वो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस है। ये दीज आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड। डिस्क्रीट जो है उसमें आपके पास जो है इट हैज आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज। कोई चीज काउंटेबली इनफाइनाइट तब होती है इफ द सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं दे हैव 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी शॉप में जो है हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, हजार होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे। किसी वेबसाइट पे विजिटर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये जो है इन्हें हम कहते हैं कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट वो होता है जिसको हम काउंट ही ना कर सके। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है बिटवीन 0 and 1, ये इनफाइनाइट है क्योंकि इट इज नॉट इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू द नेचुरल नंबर्स। लेकिन हमें पता है कि ये इन्फिनिटली मैनी नंबर्स हैं 0 और 1 के दरमियान जो रियल नंबर है। तो इसलिए जब भी हम काउंटेबल इनफाइनाइट कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर्स ऐसे हैं जो इन 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर। सो आई जस्ट राइट इट। फिर सिमिलरली हमारे पास कंटिन्यूअस है। इफ एन एट्रीब्यूट इज नॉट डिस्क्रीट देन इट इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको यूजुअली हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज से जाहिर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज से जाहिर करते हैं। ग्रेट। Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.